मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 84 जनरल नशिस्तों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। 19 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों के साथ नून लीग की 107 नशिस्तें हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल 12 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें हासिल की। MQM 22 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। MQM 17 जनरल 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुए। JUI 7, मुस्लिम लीग 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 सीटें हासिल कर सकी। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 201, सुन्नी इत्तेहाद के 98, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10, काफ लीग के 9 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ लिया। मरियम नवाज ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तान खान की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार, ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी न करने की हिदायत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अरकान ने हाजिरी रजिस्टर्ड पर दस्तखत किए। पंजाब असम्बली का इजलास आज 4 बजे तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान बच्चड़ के कागजात जमा करवा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मलिक ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा कराए। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का होगा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए। और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। वैस कादिर शाह स्पीकर और अक़लियती रुकन नवीद अंतोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलाल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब कहा, हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी न वफाकी कबीना का हिस्सा होंगे। वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाबजदगान का नुकसान पूरा किया जाए। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबजदगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। पानी के मसले पर वफाक से मदद मांगेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। MQM को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद उसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई। GTA की 3 सीटें हैं। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी है। GTA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हल्फ ना उठाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन है। हम कानूनी और आईनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सदर PTI सिंध अलीम आदिल शेख का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया गया। नून लीग PP और MQM से बात नहीं होगी। GTA रहनुमा सफदर अब्बासी बोले, धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते।
सिंध असम्बली का इजलास मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने बावर कराया कि कराची में दफ़ा 144 के तहत जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। सिंध असम्बली और उसके एतराफ़ में सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम किए गए। किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास तलब करने के लिए असम्बली गवर्नर को इरसाल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है, आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असम्बली इजलास तलब करना ज़रूरी है। समरी देकर आइंदा मामला तय करूँगा। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। कायदीन ने इत्तफ़ाक़ किया कि अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी ख़तरात से बचाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफ़ाक़। नौमुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदोखेल का नाम पेश किया गया। स्पीकर और काबीना में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत भी की गई। मसले पर विफाक से मदद मांगे। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। MQM को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद उसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई। GTA के 3 सीटें हैं। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हल्फ ना उठाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारी जद्दोजहद पुरअमन है। हम कानूनी और आइनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया गया। नून लीग, PP और MQM से बात नहीं होगी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी बोले कि धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। सिंध असम्बली का इजलास मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने बावर कराया कि कराची में दफ़ा 144 के तहत जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। सिंध असम्बली और उसके इतराफ़ में सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम किए गए। किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास तलब करने के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है, आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असम्बली इजलास तक करना ज़रूरी है। समरी देकर आइंदा मामला तय करूँगा। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। कायदीन ने इत्तफ़ाक़ किया कि अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी ख़तरात से बचाएं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफ़ाक़। नौमुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदोखेल का नाम पेश किया गया। स्पीकर और काबीना में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत भी की गई।
सिंध असम्बली का इजलास मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस के जवान ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना है कि कराची में दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके तहत सिंध असम्बली पर किसी भी किस्म के जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। सिंध असम्बली और इसके अतराफ सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम किए गए हैं। किसी भी किस्म की शरपसंदी और गैर कानूनियत का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेड जोन में धरने या एहतजाज पर पाबंदी है। प्रेस क्लब तक एहतजाज की इजाज़त होगी। मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करने का मामला। निगरान वज़ीर आला ने असम्बली गवर्नर को अरसाल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असम्बली इजलास तलब करना ज़रूरी है। समिति देख कर आगे के मामलात तय करूँगा। सदर नून लीग और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अबूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने इतफाक़ किया कि अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत कर दी। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तेहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। 9 मुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मंदुखेल का नाम पेश। स्पीकर और काबीना में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत पर इत्तफाक। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्क के मुफाद में IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा कि मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। और मुल्की मफाद में IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम आम, अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा कि मुल्क और उसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था कि शफाफ इलेक्शन न हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा है IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए।